पंचायत विभाग में बीते दिनों कुछ ऐसी कार्रवाई हुई जिसके बाद जो पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे कई जगह काम करना छोड़ दिया तो कई जगह हड़ताल पर वो गए। लेकिन ये मकसद कहीं ना कहीं विभाग का नहीं था, विभाग के मंत्री का नहीं था। मकसद था भ्रष्टाचार के विरोध में जीरो टॉलरेंस। और इन तमाम विषयों को किस तरीके से इनका निपटान किया गया है, हमारे साथ ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र बबली हैं। उनसे जानेंगे एक कार्रवाई की आपने और जिस तरीके से सिरसा में, पलवल में अलग अलग जगह आपकी तरफ से कार्रवाई और या फिर कहें कि सख्ती का जो आपने रुख अख्तियार किया, उसके विरोध में कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं जो धरातल पर काम करते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया कि अगर कुछ भी करेंगे तो शायद आपकी तरफ से कोई एक्शन कर दिया जाएगा। नहीं, देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जांच, हमारे सामने शिकायतें आई, उसकी जांच दी गई और उस जांच में जो लोग गिल्टी पाए गए, जो कसूरवार थे, उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई बढ़ती वो कार्रवाई हुई। उसी संदर्भ में उनकी कुछ डिमांड्स थी। हमारे जो बीडीपीओज हैं, हमारे सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी, तो वो ऑलरेडी पहले से मेरे नोटिस में थी, ऑलरेडी फाइल प्रोसेस में थी, जेन्युइन डिमांड्स थी। लेकिन इस कार्रवाई के बाद कहीं न कहीं उनको गुमराह किया गया। तो जब वो 2-3 बार आकर हमारे से मिले तो मैंने उनको बताया और समझाया, भाई आप सरकार के लिए हैं, आप अधिकारी और कर्मचारी के रूप में आपकी जो ड्यूटी बनती है आप उसको कीजिए। जांच तो होंगी, जिन लोगों ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है वो तो रिकवरी होगी। बात आज एक डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं और जो आपकी ड्यूटी आप काम कीजिए, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आश्वस्त भी हुए और कुछ जेन्युइन डिमांड्स भी थी, उनको हमने पहले से आश्वस्त किया हुआ था कि आज हम एक परिवार के रूप में हैं। उनका मैं आपका ख्याल, मैं बिल्कुल एज बतौर मंत्री मेरी ड्यूटी बनती है, मैं रख भी रहा हूँ और आगे भी रखूँगा। लेकिन इस तरह के ये दबाव और ये इस तरह की काम रोक देना और एक डेवलपमेंट को प्रभावित करना, ये प्रदेश और आप और सबके, हम सब के लिए हित में नहीं है। और अब उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी कोविड की वजह से लगा लीजिए पिछले समय जो काम थोड़े दिन के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं, कुछ प्रभावित हुआ, और उन्होंने खुद की उनकी जो एक अपनी सोच थी कि जीरो टॉलरेंस पे जो हमारी सरकार सारी है, प्लस जो समय हम सैटरडे संडे को भी देंगे और 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करके भी जो ये डिले है इसको हम निकालने का काम करेंगे। और जो डेवलपमेंट जीरो टॉलरेंस पे हमारे डिपार्टमेंट की, या मैं सरकार की बात करूँ, मैं मेरी खुद की सोच की बात करूँ, उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे और ईमानदार से कराएंगे, क्वालिटी कंट्रोल के साथ कराएंगे और समयबद्ध तरीके से करवाएंगे। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और जो उनके, जहाँ उनके राइट्स की बात है, उनके लिए मैं मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री से मैं चर्चा भी कर चुका हूँ और उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया, उसको हम पूरा करके देंगे। पलवल और अगर हम बात करें सिरसा में जिस तरीके की आपने कार्रवाई की थी, उसको लेकर के फिलहाल क्या स्टेटस है? कितने लोग वाकई उसमें अभी तक आगे जो कार्रवाई है उसके अंदर संदेह की जो घेरा है उसके अंदर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सिरसा वाला मामला तो लीगल प्रोसेस में चला गया। अब तो वो कोर्ट में जो फैसला होकर आएगा उसमें कोर्ट जो डायरेक्शन देगी वो तो माननीय कोर्ट में है। पलवल वाले में अभी हमारी विजिलेंस की जाँच चली हुई है। उसमें पिछले दिनों मेरे से वहाँ जो ग्राम सचिव थे आकर मिले थे, वो कह रहे थे जी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता। मैं, जिनके पास होता है आप लोग आके अपनी जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। आप अपने, जब आप क्लियर हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो फिलहाल आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। इसी तरीके की हिरासत, गिरफ्तारी इसको लेकर तब तक नहीं होगी जब तक ये पहले देखिए, पहले प्राथमिक चरण में जब यहाँ से हमारी टीम गई तो कोई भी किसी भी लेवल पर, चाहे वो कर्मचारी था, चाहे जेई थे, चाहे एसडीओ था, चाहे उसमें बीडीपीओ था, चाहे उसके अंदर हमारे ग्राम सचिव थे, उन्होंने उस टीम को कोऑपरेट ही नहीं किया। उन टीमों के साथ उन्होंने आके बताना ही नहीं, किसी ने ज़रूरी समझा। तो फिर मैंने कहा भी एक एफआईआर दर्ज करो। आप एक एफआईआर हुई है। अब उसके अंदर जो पैसे का दुरुपयोग हुआ है, जो वहाँ पैसा ग्राउंड पे डेवलपमेंट के लिए दिया गया था, वो शिकायतों के आधार पे है, वहाँ वाकई में पाया भी गया है। उसकी जांच के बाद उसमें जो लिप्त हैं, जिन लोगों ने वो किया है, उनकी छटनी हो जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो उसमें निर्दोष बाहर हो जाएगी। किसी तरीके से निर्दोष को डरने की आवश्यकता नहीं है। और डिपार्टमेंट के वेलफेयर को लेकर के और नए कदम आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे? हमने देखा विधायक गोद लिया करते थे गांव, इससे पहले सांसद गोद लिया करते थे, 7 स्टार योजना थी। इन तमाम चीज़ों को भी आगे परस्यू करेंगे या फिर आप एक नया प्रयोग कोई अपनी तरफ से लेकर के आ रहे हैं? देखिए, स्कीम सरकार में गाँव की डेवलपमेंट को लेकर उनके अंदर हर वो मूलभूत सुविधा जो हम शहरीकरण की बात करते हैं वो हमारे गाँव के आखिरी छोर बैठे हर परिवार तक पहुँचे, ये हमारे सरकार की मंशा है।
उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने इसको अब गति देने का काम किया, क्योंकि पिछले समय में आपको पता ही है कि काम धरातल पर नहीं पहुंच पा रहे थे। कोविड भी एक बड़ा कारण था, आंदोलन भी था। उसके बाद अब काम को गति मिलनी शुरू हुई है, और जो 5-7 जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो गांव का एक रहन सहन साफ स्वच्छ सुंदर हो, उसमें हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट में हमने उसमें तेज़ी लेके आने का काम किया है। और आपको आने वाले समय में अगले 2 साल के अंदर हरियाणा के अंदर बदली हुई तस्वीर दिखाई देनी शुरू होगी। इसी प्रकार से पानी की लगभग हम 80-90% डाणियों को छोड़कर जल जीवन मिशन के तहत दे चुके हैं। बिजली जहाँ लाइन लॉस कम है, वहाँ 22 से 20, 18, 16 घंटे तक प्रदेश में गाँव में अब घरों तक पहुँच चुकी है। उसके साथ साथ अब शिक्षा के क्षेत्र में हमारे स्कूलों का एक हम नवीनीकरण शुद्धिकरण करें, उस पर हमने एक एजेंडा उठाया है कि ताकि जो गांव देहात में हम स्कूलों में वो फैसिलिटी दे सकें, ताकि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना जाकर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को हम पढ़ाएं। वो फैसिलिटी सारी हम गाँव के हर स्कूल तक लेकर जाएँ। ई लाइब्रेरी एक पिछले बजट सेशन में हम माननीय मुख्यमंत्री चर्चा कर लेकर आए, वो शुरू हो चुका है, और 1200 को हमने प्रथम चरण में टारगेट किया है, और वो 2 से 3 महीने में हम डिलीवरी देने में कामयाब होंगे। इसी प्रकार पुरानी बिल्डिंगों में जिम देने की बात थी 1000 के आसपास, जहां एज पर नीड बेस उसको हम आने वाले 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर ग्राउंड पर लेकर जाएंगे। हमारी महिला संस्कृति भवन है। इसी प्रकार से जो एक ग्रीनरी को लेकर भी भाई हमारी जो पंचायत की खाली लैंड्स हैं, जहाँ खेती जो हम ठेके पे देने के बाद गाँव के बाहर का एरिया है, प्लांटेशन का भी हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के साथ मिलकर हम प्लांटेशन करा सकें, ताकि हमारा जो एक वातावरण है उसको भी हम शुद्ध कर सकें। इस प्रकार से जो इन सुविधाओं पर इन जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं, पूरा एक रोड मैप बना के पूरे हर गांव का एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार करवाया है, और इसको हम धरातल पर आने वाले समय में आपको डिलीवरी मिलेगी, और समयबद्ध तरीके से मिलेगी, और गुणवत्ता के साथ मिलेगी। गुणवत्ता के साथ मिलेगी। लेकिन पंचायतों का गठन नहीं हुआ है, लोगों को ये भी इंतजार है कब तक जो पंचायत चुनाव है वो हो जाएंगे, ताकि जो डेवलपमेंट है वो और रफ्तार से चल सके, क्योंकि ग्रामीण सरकार जो है वो काफ़ी समय से गांव के अंदर नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पिछला कोविड भी एक कारण रहा। बहुत जल्दी हम ये मानते हैं कि हमारी तरफ से हरिजन कोर्ट के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाद हमें सरकार को मिल गई थी, और हमने भी हमारी तरफ से तैयारी कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दी आने वाले से मुझे महसूस है, और है कि हम 2 से 2.5 महीने में सितंबर तक ये चुनाव करा लेंगे। एक अंतिम सवाल और आपसे, आप जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं, जो आपका तरीका है, और खाली सस्पेंशन तक नहीं बल्कि टर्मिनेशन तक आपकी तैयारी रहती है, एक डर जो है वो विभाग के अंदर बना है, वो ठीक तरीके से काम कर सकें। कई जगह ये भी देखने में आया है कि सिग्नेचर करने में कोई फाइनेंशियल कोई फाइल है तो उसके ऊपर जो है नीचे डर बना हुआ है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या संदेश है उन लोगों के लिए जो ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं, और इस डर को आप किन लोगों के लिए बनाए रखना चाहते हैं? सही आदमी को डर लगता ही नहीं, जो सही है वो कभी नहीं डरेगा। अगर आप कहीं गलत नहीं तो आपको नहीं डरना चाहिए। आप पब्लिक हित के लिए अधिकारी हैं, आपका एक क्राइटेरिया, आपका अधिकार क्षेत्र है, उसमें अगर आप काम ना कर रहे, वो भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये साइन ना करना, फाइल को रोक के बैठे रहना, फाइलों को टेबलों पे सजा के रखना, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। यही मैंने कहा है, अगर आप सही हैं, आपकी ड्यूटी बनती है, आप डेवलपमेंट का जो काम की फाइल साइन करनी होती है, काम नीचे ले जाना होता है, उनको बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि अच्छा, ईमानदार और स्पष्ट तरीके से क्वालिटी के साथ काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी को बेफिक्र होकर काम करे। लेकिन जिस तरह से कुछ परसेंटेज लोग, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बार बार मैं कह चुका हूँ कि वो ये भूल जाए, क्योंकि माफ़ी शब्द या ये जो पैसा आपने डेवलपमेंट का खाया है, वो मेरे रहते इस सीट पे रहते हुए वो हजम नहीं हो पाएगा। और आगे मैं मुझे आश्वस्त हुआ हूँ, मैं भी हुआ, मेरे को आश्वासन भी मिला है कि 0 टॉलरेंस पे हमारे जितने भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने आश्वस्त किया मुझे कि हम 0 टॉलरेंस पे अब आपको डिलीवरी टाइम बंद तरीके से क्वालिटी के साथ वो देने का काम करेंगे, ताकि जनता को जो पैसा डेवलपमेंट जाता है उसका लाभ मिल सके। ये तो बात आपने धरातल की करी है। एक और सवाल यहाँ पर है कि आपने कहा कि नीचे जो भी व्यवस्था थी उसे आपने ठीक किया, लेकिन चंडीगढ़ में इस सचिवालय में ऊपर के लेवल पे भी कुछ लोगों पर आप इशारों में बात कहते नजर आए थे, कुछ नाम उजागर करना चाहेंगे आप? देखिए, अब सारी चीज़ें उजागर मत करवाइए, मेरा एजेंडा काम है और डिलीवरी गुणवत्ता के साथ हो। चीज़ें काफ़ी हमारे ऑफिस में बदल चुकी हैं। नए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने चर्चा करने के बाद अब सीटों पे अधिकारी बदल के आए हैं, और मुझे होप है कि हम एक अच्छी टीम के वर्क, एक टीम बनकर और जनता की भलाई के लिए और जनता को वो
जो सुविधाएं सरकार की नीयत है, सरकार की सोच है, जीरो टॉलरेंस के साथ नीचे ग्राउंड पर ले जा पाए। नई टीम और पुरानी टीम में क्या अंतर होगा, जो नई टीम अधिकारी की आपको मिली है, खासतौर से एसीएस की बात? फ़र्क रहता है। देखिए, हर आदमी का एक काम करने का अपना नज़रिया होता है, एक तरीका होता है। जिस ढंग से मैं जो डिलीवरी ग्राउंड पर ले जाना चाहता था, कहीं ना कहीं मुझे वहाँ कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा था, और मैं ये कहूँगा कि मेरे 2-3 महीने किल करने का काम किया गया है। लेकिन अब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, क्योंकि उसमें सब तरह एक जैसे नहीं थे। कुछ लोगों की मंशा मुझे पॉजिटिव नहीं लग रही थी, लेकिन चले उन बातों पर क्या रखा है, आगे हम अच्छा करें, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। शुभकामनाएं आपको प्रदेश के विकास को लेकर के, जो आपका विजन है। तो सीधे तौर पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली दोबारा एक बात कहते नजर आ रहे हैं कि जो लोग गलत नहीं हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, और जो कार्रवाई उनकी तरफ से की गई थी उसको लेकर के उन्हें आश्वासन भी अब मिला है कि वह बेहतर तरीके से भ्रष्टाचार के विरोध में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको आधार बना करके काम करेंगे, और प्रदेश के विकास में आने वाले समय में एक क्वालिटी के साथ ग्राम पंचायतों के अंदर काम किया जाएगा। ये आश्वासन भी वो देते हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।